At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. नमस्कार, जय हिंद। मैं सुनीता पटेल इंडिया हेड के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। देश जश्न आजादी का ये पर्व मना रहा है। आज देश के लिए एक बड़ा दिन है। 15 अगस्त ये वो तारीख है जिस पर हर कोई गर्व करता है। आज ही के दिन गुलामी की बेड़ियों में जकड़े भारत को आजादी मिली। इतिहास के पन्नों में ये तारीख अमिट छाप छोड़ गई। 1857 से 1947 तक भारत ने स्वतंत्रता के लिए एक लंबा और संघर्षपूर्ण सफर तय किया। हम आज आपको उन बड़े आंदोलनों की कहानी बताएंगे जिन्होंने भारत को आजादी की ओर बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आप बने रहिए इंडिया अहेड के साथ और देखिए ये खास रिपोर्ट। 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन करने का फैसला किया तो पूरे देश में असंतोष फैल गया। बंगाल के लोगों ने इस विभाजन के खिलाफ एकजुट होकर विदेशी कपड़ों, सामानों का बहिष्कार किया, स्वदेशी वस्त्रों को अपनाने का प्रण लिया। भारत की आजादी के संघर्ष में सबसे पहले बड़े पैमाने पर उठने वाला आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ ये आंदोलन भारतीयों के स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया। स्वदेशी आंदोलन का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। भारतीयों ने अपने पारंपरिक उद्योगों को पुनर्जीवित करने की कोशिश की और स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करना शुरू किया। इस आंदोलन ने आर्थिक स्वावलंबन को प्रोत्साहित किया, साथ ही ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाला। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए कई कठोर कदम उठाए, लेकिन आंदोलन की लहर को नहीं रोक पाई। स्वदेशी आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक नई दिशा दी और लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत किया। स्वदेशी आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव बना और आने वाले आंदोलनों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। यह आंदोलन हमें सिखाता है कि आत्मनिर्भरता, एकता के बल पर बड़े से बड़े साम्राज्य को चुनौती दी जा सकती है। स्वदेशी आंदोलन के बाद असहयोग आंदोलन ने भारत की आजादी के अभियान को आगे बढ़ाया। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का ये महत्वपूर्ण पड़ाव था। इस आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव को हिलाकर रख दिया। जलियांवाला बाग की त्रासदी ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। तब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के साथ असहयोग आंदोलन का आह्वान किया और लोगों से अपील की कि सरकारी नौकरियों, शिक्षण संस्थानों और ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार करें। असहयोग आंदोलन में लाखों लोगों ने भाग लिया। सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने से लेकर ब्रिटिश स्कूलों, अदालतों का बहिष्कार करने तक भारतीयों ने हर मोर्चे पर अंग्रेजों का विरोध किया। इस आंदोलन ने देश भर में जागरूकता और एकता का संदेश फैलाया। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए कई प्रयास किए। गांधी जी सहित कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया, लेकिन असहयोग आंदोलन की लहर का रोक पाना उनके लिए असंभव सा था। असहयोग आंदोलन के समाप्त होने के बाद भारतीय जनमानस को स्वतंत्रता की ललक और भी प्रबल हो गई। आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसक प्रतिरोध की शक्ति का प्रतीक बन गया। चलिए और अब बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की। 1930, जी हाँ, ये वो सन जब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। यह आंदोलन ब्रिटिश हुकूमत के कानूनों के खिलाफ अहिंसक तरीके से विरोध करने का प्रतीक था। यह आंदोलन नमक सत्याग्रह से शुरू होकर एक विशाल जन आंदोलन में तब्दील हो गया।
महात्मा गांधी ने ब्रिटिश के नमक कानून का विरोध करते हुए साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत की। 24 दिन 390 किलोमीटर की इस यात्रा ने पूरे देश को एकजुट कर दिया। दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाकर कानून तोड़ा और ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दे डाली। नमक सत्याग्रह के बाद देश भर में लोगों ने ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। किसानों ने टैक्स भरने से मना कर दिया। महिलाओं ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया। आम जनता ने अंग्रेजी सरकार को खुली चुनौती दे डाली। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए व्यापक दमन किया। गांधी जी सहित हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन आंदोलन की आग पूरे देश में फैल चुकी थी और ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह खड़ा हो चुका था। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला दी। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मील का पत्थर साबित हुआ, जिससे अहिंसक प्रतिरोध को ताकत को दुनिया के सामने रखा गया। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। जी हाँ, अंग्रेजों के खिलाफ अंतिम और निर्णायक लड़ाई साबित हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन ने पूरे देश में एक नया जोश और जुनून भर दिया। महात्मा गांधी मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा, उनका करो या मरो का संदेश पूरे देश में गूंज गया और लाखों लोग इस आंदोलन में शामिल हुए। आंदोलन के दौरान पूरे देश में हड़ताल, धरने, विरोध प्रदर्शन, सरकारी भवनों पर तिरंगा लहराने से लेकर रेलवे लाइनों को उखाड़ फेंकने तक देश भर के युवा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर चुके थे। यह आंदोलन अंग्रेजी हुकूमत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका था। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए बहुत बल का प्रयोग किया। लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया, कई नेताओं को गिरफ्तार किया और आंदोलनकारियों पर बेरहमी से अत्याचार किए गए, लेकिन फिर भी भारतीयों के हौसले बुलंद रहे। तमाम आंदोलनों ने भारतीयों में स्वतंत्रता की भावना को जगाया और ब्रिटिश सरकार पर दबाव भी डाला, जिसके परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली। आजाद भारत का सूर्योदय हुआ तो आज हम उन वीरों को याद करते हैं, नमन करते हैं, जिन्होंने अपनी जान देकर हमें आजादी दिलाई। उनके बलिदान को हम कभी नहीं भूल सकते। आप सभी को एक बार फिर इंडिया अहेड टीम की ओर से जश्न आजादी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.